हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एंटरटेनिंग गॉसिप टीवी में। मैं हूं दीपाली शर्मा और आज की वीडियो होने वाली है बहुत खास, तो एंड तक बने रहना मेरे साथ क्योंकि बातें बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बातें लव कुश रामलीला से संबंधित है। इसलिए भी क्योंकि इन दिनों आपको पता है दिल्ली बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है रामलीला का जो मंचन है ये कह लीजिए। और टीवी सीरियल्स के कई किरदार, कई एक्टर्स हैं जो रामायण से रिलेटेड अपना किरदार अभिनय कर रहे हैं, जैसे कि राम लक्ष्मण हनुमान का किरदार निभा रहे हैं, जिसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब पर भी डाली थी। आप अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है पूनम पांडे। शायद ही कोई ऐसा होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। टीवी शोज में बहुत काम किया है इन्होंने, मूवीज में बहुत काम किया है, लेकिन बात ये है कि एक टाइम ऐसा आया था जब इनके ऊपर बहुत सी चीजें हुई। इन्होंने फेक डेथ की जो न्यूज है हर जगह फैलाई थी और फिर बाद में आके कही कि गाइस मैं जिंदा हूं। तो ये चीजें लोगों को कहीं ना कहीं हर्ट की, क्योंकि डेथ ऐसी चीज है जो कि लोगों के लिए झंझोड़ के रख देता है। कि क्योंकि हम क्या है, एक्टर्स के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं उनके फैंस और बहुत मानते भी हैं, लेकिन अब वो ऐसी चीजें करते तो कहीं ना कहीं उसका गुस्सा लोगों के मन में था। दूसरी बात मैं बता दूं तो कहीं ना कहीं उनके बोल्ड सीन्स को लेकर भी चर्चाओं में रहती हैं पूनम पांडे। लेकिन एक ऐसी खबर आई कुछ दिन पहले जहां पर ये कहा गया कि रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाएंगी पूनम पांडे। इस खबर में हलबली मच गई, इस कदर मची कि कोई ये कहने लगा कि पूनम पांडे को इस किरदार से हटाया जाए, क्योंकि रामायण हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, हमारी समाज से जुड़ा हुआ है, एक अलग ही मैसेज देता है। और उस किरदार में पूनम पांडे ये किरदार निभाए तो लोगों को इससे आपत्ति थी और इन्होंने लोगों ने बहुत आलोचना की, जिसके बाद कम्युनिटी जो कि अर्जुन कुमार जो कि इस समय लव कुश रामलीला के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस चीज को बोला भी अपने कल के इंटरव्यू में। कल मैं गई हुई थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर उन्होंने इस चीज को लेकर बात की। उन्होंने ये बताया कि कई बार होता है कि गाइस एक मौका देना चाहिए लोगों को। उनका कहना था कि एक बार मौका देना चाहिए लोगों को, क्योंकि लोग अलग किरदार में अपने आप को निभाते हैं किरदार, और कई बार होता है कि कुछ सही चीजों से लोग अपनी गलतियों को भी सुधारते हैं। तो हो सकता था कि पूनम पांडे इस चीज को लेकर भी उस चीज से निकल सकती थी। दूसरी बात ये थी कि जैसे पूनम पांडे की जो खबरें बहुत सारी चल रही थी, तो उनका ये भी कहना था कि उन्होंने व्रत भी रखे थे और इस किरदार के लिए बहुत खुश थी और वो चाहती थी दिल से कि वो ये किरदार करे, और इससे एक समाज में अलग मैसेज जाता लोगों के मन में कि हर लड़की गलत नहीं है, अगर वो चाहे तो खुद को सुधार भी सकती है। इस तरीके की बातें उन्होंने कही और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, मैं ये नहीं कह रही गलत है। बट मुझे जो लगता है कि क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है, मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोग हैं जिनमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो मैं एक लड़की हूं और मैं किसी लड़की को गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मंदोदरी के किरदार में पूनम पांडे जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है सही नहीं है। एज अ एक्टर बता रही हूँ मैं, एज अ उनके उस सीन को लेकर नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एज अ एक्टर बोल रही हूँ। मुझे वो मंदोदरी के किरदार में, मतलब जो लव कुश शामिला हो रही है उसके लिए मुझे सही नहीं लगी। लेकिन बाकी जो है कि उन्होंने बोला कि लोगों की बहुत आलोचना हुई, प्रेशर हुआ, जिसके बाद से उन्हें इस पद से, इस किरदार से बाहर कर दिया और उन्होंने कहा कि अब पूनम पांडे जो है रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार नहीं निभाएंगी। वेल दोस्तों, आपका इसको लेकर क्या सोचना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपको लगता है कि पूनम पांडे को रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार करना चाहिए था? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए आप लोग देखते रहो एंटरटेनमेंट गॉसिप टीवी। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना गाइस।